देखें, जब आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले तो आप अचीव करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए। वो मुझे लगता है कि मैंने अपनी हम्बल कैपेसिटी में कोशिश करके, आई वॉज नॉट वन ऑफ द वेरी टैलेंटेड पर्सन, लेकिन मैंने मेहनत की और मैंने इन तमाम स्टैट्स को पाकिस्तान के लिए हासिल किया। और जो अचीवमेंट मैंने की उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि कम से कम मेरे नाम की वजह से, मेरी सर्विस की वजह से कभी पाकिस्तान का नाम नीचे नहीं गया, कभी कोई डैमेज नहीं किया मैंने पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को, पाकिस्तान की प्राइड को। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, उस पर बहुत खुश हूँ। अच्छा, हफीजी का ये स्टांस रहा है कि मैंने मैच फिक्सर के साथ नहीं खेलना, ये स्टांस है, प्रिंसिपल स्टांस है, हो भी सकता है, मेरा भी यही है, होना भी चाहिए। व्हाट उमर गुल स्टैंड्स फॉर, मतलब अगर उमर गुल की पर्सनालिटी में कहीं यार इस चीज की स्टैंड करता है, मतलब वो कॉज भी हो सकता है, बॉलिंग भी हो सकती है, एटीट्यूड भी हो सकता है, रिवर्स स्विंग भी हो सकती है। एज आई सेड इट इन इंट्रो कि तुम मुझसे बेहतर फास्ट बॉलर थे, ये बात सच है, मैं नया बॉल मुझे करना ही नहीं आता था। सो व्हाट उमर गुल स्टैंड्स फॉर नाउ डेज एंड बैक इन डेज? देखिए शोएब भाई, पहले तो जिस तरह हफीज ने कहा कि जो इंसिडेंट जो कंट्री के साथ जो इंसिडेंट पास में हुआ है, मैंने खुद भी उस पर स्टैंड दिया था। इफ यू रिमेंबर, हफीज और थोड़ी सी ये तो कुछ उनका फ्रंट पे नाम आ गया क्योंकि ये ज्यादा वो मीटिंग में नहीं बैठे हुए थे। हमने मीटिंग से पहले हमने 2 दफा मीटिंग की थी, एक दफा कदाफी में और फिर जो बोर्ड मीटिंग हुई थी। तो सेम ये स्टांस में आया भी था कि जो कंट्री के साथ खेलते हैं उसको राइट्स नहीं बनता कि वो आगे रिप्रेजेंट करे। लेकिन जो उस टाइम पे वो जो लोगों की मर्जी थी वो खिलाना चाहते थे, इवन दो कि उस टाइम पे हमसे मशवरा पूछे कि जो हमारे मैच विनर प्लेयर्स है वो आए हमें मशवरा दे, लेकिन हमारे वो जो राय था उसका ये जो वो कह देना कि जो हमारी से थी उसके कोई उस टाइम पे डिमांड नहीं था, और जो लोग चाहते थे कि उनको खिलाना चाहिए वो लेके आए। चलो लाइट करते हैं प्रोग्राम, थोड़ा क्या हो गया, किधर चले गए? अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट शोएब भाई, आपने अभी तारुफ करवाया कि उमर गुल आपसे बेहतर है, मैं और भी बहुत से आपसे बेहतर हैं। हालांकि हकीकत यह है कि आपसे बेहतर सिर्फ खामोशी है। अच्छा मैं खामोश रह नहीं सकता, बोलने के पैसे मिलते हैं इसका। अच्छा, अभी जी, नाउ यू मैरिड, kids, you have a beautiful wife, you've been an excellent father, you have an excellent family, and हम अक्सर देखते हैं फीस जी बड़ा ब्रांडेड कपड़ों में रहता है। हाँ जी, हमारी टीम ने बड़ी रिसर्च किया, मैं ब्रांडेड कपड़ों में रहता है। ये जरा लोगो आप जरा पैन आउट करिए, जरा पैन इन करिए, जरा देखिए इनका लोगो शो को बड़ा तगड़ा चला होता है। थैंक यू। फीस जी इज अ वेरी ब्रांडेड काइंड ऑफ अ पर्सन, इज दैट ट्रू? आपकी बेगम और आप बड़े ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, जरा बच्चे भी आपके एक जैसे ही कपड़ों में गुची में नजर आ रहे होते हैं। लाइफ की अचीवमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि मेरी जिंदगी की जो भी अचीवमेंट है, मैं अपनी लाइफ को जो भी फैसिलिटेट कर सकता हूँ अपनी जिंदगी के अंदर, मैं उसको एंजॉय करता हूँ। सो अगर वो ब्रांड है या कोई इसको कुछ गलत समझता है तो मुझे उससे कोई परवाह भी नहीं है, क्योंकि मैंने जो करना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ। ट्रैवल भी करते हो शौक से, फैमिली के साथ करना भी चाहिए, फैमिली करना भी चाहिए। अच्छा, मी टाइम भी है तुम्हारा कोई कि नहीं? जी वो है, और सम टाइम अपनी बेगम को। मी टाइम क्या है? मैं अपने आप को खुद टाइम देता हूँ। लाइक अगर मैं घर पे सम टाइम अगर मैं फील करता हूँ तो मैं बेगम को कहता हूँ गो अवे फ्रॉम मी, गिव मी माय ओन 5 times 10 minutes, ताकि मैं अपनी मर्जी से उठूं, बैठूं, खाऊं, पीऊं। वाह वाह। अच्छा, इसी तरह जो मी टाइम है उसके अंदर मैंने स्टार्ट किया रिसेंट पास में गोल्फ खेलना। तो जब मैं वहां जाता हूँ आई फील वेरी कंफर्टेबल। बच्चे साथ होते हैं ना? सम टाइम, नॉट एवरी टाइम। ये जो हफीज है जो वर्ल्ड इस्तेमाल कि मुझे टाइम दो, गो अवे टाइम। लाइक मुझे 22 साल हो गए, हमारे एक साथ डेब्यू हो गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है ना फैमिली फ्रेंड्स है, और फ्रॉम द डे 1 अभी तक फ्रेंड, अभी भी बच्चे मेरे लाहौर में है, इनके घर पे है। लेकिन कभी मैंने ना सुना ना मैंने कभी ये मौका मिला है कि हफीज ने कहा गो अवे, मुझे टाइम चाहिए। ऑलवेज उमर गुल यार, तुम भी जानते हो इसको, मैं भी जानता हूँ। हमारी अब ऑडियंस को पता लग जाना चाहिए कि जितना टाइम हमारा एक दूसरे के साथ गुजरता है ना, इतनी बेगमें हमें इतना अच्छा नहीं जानती जितना हम एक दूसरे को अच्छा जानते हैं अंदर बाहर से। हमारी सारी एक्टिंग, हमारे सारे वो वाले सो कॉल्ड ड्रामे यस, और बड़ी सी चीजें मैं नहीं बात करना चाहता हूँ। गाली करनी भी नहीं है थे सोचना भी नहीं। हमारी टीम की नाइट आउट जो हुआ करती थी, मैं आप गुल्ली हम जाते थे बाहर, खाते थे, पीते थे, घूम फिर के आते थे।
हमारी टीम बड़ी बड़ी रिस्ट्रिक्ट सी होगी रहेगी यार, वो होटल वही खाना, उधर ग्राउंड, वापस पीएसएल में वही बंद माहौल, यार बंदा घबरा नहीं जाता इससे? देखिए, एक टाइम था आप जो बात कर रहे हैं, हमने क्रिकेट को बहुत एंजॉय किया ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड। अनफॉर्चुनेटली हम ही में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस खूबसूरत खेल के साथ इसको मिसयूज किया और एक डैमेज किया पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हमारे ऊपर मुसल्लत की गई जो ठीक नहीं थी। हाँ। लेकिन हमने इस मुल्क की मजीद शान बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि हमने वो मुश्किल टाइम गुजारा जिसमें कर्फ्यू लग गए, आप अपने माँ बाप को, बहन भाई को भी नहीं मिल सक रहे। हाँ। जब आप ऑन टूर हैं। हाँ हाँ। तो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल टाइम हमने गुजारा। और आज के जो ये जितनी आज की टीम है, इनके लिए थोड़ी मुश्किलात इसलिए भी हैं कि एक मोबाइल की शक्ल में एक ऐसा दज्जाल आ चुका हुआ है कि वो आप कहीं भी मौजूद हैं, वो आपको कैच करता है और वो सोशल मीडिया पे इन हो जाता है। और आप हम सब की अपनी पर्सनल लाइफ है। हम सबको दूसरे के अंदर अच्छा मुसलमान चाहिए और हमें अपने मुतालिक सोचने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा इशू है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है और लोगों को समझाने की जरूरत है कि अगर किसी की पर्सनल लाइफ में अगर वो एंजॉय कर रहा लाइफ को, तो लेट हिम एंजॉय। जी प्रोफेसर साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। यार नहीं, मुझे लग रहा है मैं उधर आ जाऊं, आप इधर आ जाइए। अच्छा सुन, अच्छा गुल्ली, याद है ना कि हमारे टूर में जब हम मैच सीरीज आ रहा करते थे, पीजी को भी याद होगा, अच्छा सबसे पहले चीज जो बैन करते थे ना वो बैग में होती थी जी। अच्छा कुछ 4-5 ना हमारे सीधे लड़के खुद शिकायत लगा देते थे कि यार आप इनकी वजह से मैच हार गए, मतलब ब्लेम डाल देते थे। याद है तुम्हें वो वाकई? जी जी जी। कुछ याद है ना कि मैंने टूर पे कुछ बैन हुई है कि यार खुद ही शिकायत लगा दी और यार बेगम को यार ना दो ताकि हम नहीं होना चाहिए था, ताड़ा तो ब्याह ही नहीं सी होया। मेरा तो मेरा कभी इतराज नहीं था, यही इतराज था उनको कि ये तो वेला तलेला फिरता रहता है, हम फंसे होते हैं। नहीं तो वो शेब भाई वो यहाँ तो नहीं बैठा हुआ ना, वो कौन था, वो नाम बताए ना आप प्लीज। मैं बता देता हूँ, विक्की भाई अक्सर शिकायत लगा देते थे। अच्छा। हाँ, खुद ही बुला के खुद ही शिकायत लगा देते थे। वसीम भाई, मैं बता रहा हूँ, वसीम भाई ये तो हमसे पहले की बात है ना। हाँ बहुत पहले हाँ, जब हम आपस में खेल रहे थे। और मैं जाके जाना बाहर पार्टी शार्टी करना, खा पी के वापस आना, ये फंसे होते थे बेगमों के साथ और रोटी पे लेके जा रहे कि भाई क्या कर लेते। वैसे विक्की भाई सॉरी, वीडियो अपोलॉजी, आप शिकायतें लगाते थे। अच्छा, और दूसरा विक्की भाई का हमें याद है, अच्छा विक्की भाई का तो मैंने तो आइडियल है मेरे, तो मैंने तो उनको क्रिकेट देख के स्टार्ट की, लेकिन एज अ कोच विक्की भाई से ज्यादा वर्स्ट बंदा मैं नहीं, लेकिन ये बात वो अब मान गए हैं। हाँ अब मान गए, अब मान गए ना यार। उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि वाकई मुझसे बेहतर डिसीजन नहीं हुए दैट टाइम। अच्छा हाँ, और विक्की भाई हमें बहुत स्प्रिंट लगाते थे, गुल्ली तो बहुत फिट था बेचारा। 2010 में तो बहुत फिट था। 2010-11 बड़ी स्प्रिंटें लगाई है। आपको पता है वर्ल्ड कप से पहले जब न्यूजीलैंड पहुंचे थे तो वार्म अप में जो ना आपने कहा कि 30 स्प्रिंट उधर से पाने क्रिकेट ही तां छड़ती सी ने कि यार मैं उनते क्रिकेट खेल सकना, मैं जो 10 शटना लगती नहीं है नहीं ला सकता। 10 शर्ट विक्की भाई मैं नहीं लगा सकता था, और उस वक्त मैंने अपना दिमाग बना लिया था कि मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। लेकिन मेरी क्रिकेट ना खेलने की बड़ी वजह थी, या रिटायरमेंट होने की बड़ी वजह थी। 2007 में मैं अपना रिटायरमेंट दे चुका था मेंटली, बट अगेन एक इंसिडेंट हो गया, फिर उसके बाद दूसरा इंसिडेंट, देन आई हैड टू कम बैक एंड थैंक्स टू अफरीदी कि अफरीदी ने मुझे कहा कि यार नहीं तुम्हें खेलना है आखिर तक, बट हमने आपके साथ भी खेलना है। लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सी यू बैक इन अ बिट।